आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। अभिषेक सिंह एक ऐसा नाम जो लगातार इस क्षेत्र के लिए कोई नया नहीं है। अभिषेक सिंह झामुमो का अच्छे नेता भी गिने जाते हैं और झामुमो के लिए लगातार ये काम भी किए, लेकिन अभी चुनावी मैदान में है। नगर निकाय चुनाव के बाद अभिषेक सिंह ने वार्ड नंबर 12 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में अपना जो है उतर करके मैदान में उतर करके लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। इनका चुनाव चिन्ह मोतियों का हार पहले मिल चुका है और क्रमांक संख्या 4 पर अंकित है। आखिर चुनावी मैदान क्यों ऐसा लगा कि इस वार्ड से उतरकर ये वार्ड वासियों का सेवा करें। पिछले दिनों इन्होंने सुरभि क्लब में जाके भी घोषणा किया कि लोगों के घर तक जाएंगे और वार्ड वासियों को नगर निगम तक नहीं जाने देंगे, उनका घर पर ही उनका सारा निपटारा हो जाएगा। ऐसे में सबसे पहला सवाल अभिषेक जी की चुनाव का मैदान क्यों? सबसे पहले तो सिटी न्यूज़ के सभी दर्शकों का जोहार, अभिनंदन। और चुनाव में क्यों? क्योंकि देखिए, हम पहले से राजनीति में हैं, जेएमएम पार्टी से हैं, तो कहीं से ना कहीं से तो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आने का इच्छा था मेरा पहले से। तो इसलिए सबसे पहले हम वार्ड को चुने, छोटा सा एरिया को चुने। पहले सोचे कि अपना घर को पहले संवार लें, जो कि वार्ड 12 मेरा घर है, 26 मेरा घर है। तो सबसे पहले हम सोचे कि पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। और वार्ड 12 में बहुत सारी समस्याएं थी, हम तो जाते रहते थे, लोग मेरे पास आते रहते थे नली गली की समस्या को लेके, जन्म प्रमाण पत्र की समस्या को लेके, मृत्यु प्रमाण पत्र की समस्या को लेके, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेके। तो मतलब मैं खड़ा हुआ हूँ वार्ड से, मुझे लोगों ने बोला कि आपके लिए ये चुनाव, मतलब वार्ड का चुनाव आपको नहीं लड़ना चाहिए था, आप इससे बड़े के लिए। मैं बोला कि नहीं, मैं छोटे से शुरुआत करना चाहता हूँ, ज़मीन से जुड़ना चाहता हूँ, ज़मीनी शुरुआत करना चाहता हूँ, तब मैं फिर आगे बढ़ूँगा। पहले घर को संवारूंगा, उसके बाद फिर पूरे मेदिनीनगर को संवारने का काम करूँगा। ये सवाल है कि वार्ड में क्या लगा ऐसा कि अपने वार्ड को, अभी आपने कहा कि वार्ड को बेहतर व सुंदर बनाने के लिए, तो वार्ड में क्या लगता है कौन सी बड़ी समस्या है जो आप तक ये बात आई और आप चुनाव के मैदान में उतर के क्या आश्वासन लोगों को दे रहे हैं? वार्ड में अगर आप बोले तो समस्या ही समस्या है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें समस्या नहीं है। आप रोड की सफाई, कचरा का निवारण, पानी की समस्या, स्ट्रीट लाइट की समस्या, मतलब जो भी निगम से रिलेटेड जो भी काम होता है वो हर एक समस्या घर घर में है। आप मैं तो आपको बोलूँगा कि आप वार्ड 12 का समीक्षा कर लें, घूम के कर लें, आपको सारा का सारा वार्ड 12 की जो स्थिति है वो आपके सामने आ जाएगी, दर्शकों के सामने भी आ जाएगी। आप क्या आश्वासन दे रहे हैं? मैं कोई आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, मैं मतलब वचन दे रहा हूँ कि अगर मैं जीत कर आता हूँ वार्ड 12 से, अगर मैं जीत के आता हूँ, एज ए पार्षद मैं बनता हूँ, वार्ड 12 को ऐसा सजाऊंगा, ऐसा संवारूंगा कि लोग इसका मिसाल देंगे। ये एक मिसाल के रूप में कायम करके मैं दिखाऊंगा कि कैसे काम वार्ड में कैसे काम किया जाता है। और जहाँ तक बात है, मैं आपने जैसे पहले बोला था, मैं घर घर जाकर मैं पहले भी कहता हूँ, किसी भी जनता को या किसी को भी समस्या है, उनके पास मेरा नंबर है। आपको मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन कीजिए, हम आपके घर आकर आपके समस्या का निवारण करेंगे। ये सवाल लगातार लोगों के मतलब मन में आता है, वार्ड वासियों के, कि शायद अभिषेक जी से मिलना बड़ी दूभर हो जाएगा या अभिषेक जी नहीं मिले, जबकि इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है इधर, समझे। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप, कैसे भरोसा लोगों को दें? देखिए, ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है। यहाँ के लोग जो भी हैं वो पहले से जानते हैं कि हमारे घर का दरवाज़ा 24 घंटा खुला रहता है, कोई कभी भी आ जा सकता है, कभी भी मिल सकता है। जिसकी जो समस्या है उसका निवारण करके ही भेजा जाता है यहाँ से। तो ये फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 24 घंटा हमारा दरवाज़ा खुला है, बल्कि मैं तो आपको पहले भी बोला कि उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास मेरा नंबर है, वो फ़ोन करें, हम उनके घर पे आके उनके समस्या का निवारण करेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे बात करेंगे। वार्ड आपका जो क्षेत्र है, वार्ड में जिस तरह के आपने कहा कि बहुत सारी समस्या हैं, कुछ नया वार्ड में क्या करने की तमन्ना है कि अगर हम आते हैं तो कुछ नया ऐसे वार्ड बनाएंगे जो देखने लायक हो, मतलब कुछ एक मन में इच्छा होगी? वार्ड में सबसे पहले तो देखिए, मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सबसे पहले तो उसका निराकरण करना, मतलब उसका सबसे पहले ज़रूरी है। मतलब घर घर पानी, नली गली साफ, रोड, स्ट्रीट लाइट, मतलब जब कोई लोग इस रोड से गुजरे, वार्ड 12 के रोड से गुजरे, तो उनको कहीं कचरा नहीं दिखना चाहिए, ऐसा बना के जाना है। और बाकी तो योजनाएं बहुत सारी आती रहेंगी, पार्क है, ये है, वो है, तालाब को संवारना हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो
चलता रहेगा, कारवां चलता रहेगा। पहली प्राथमिकता है जितनी भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो घर के लिए ज़रूरत होती है उसका निवारण करना। आप पर भरोसा क्यों करें? सवाल होता है कि लोग को भरोसा क्यों करें? हम पर भरोसा क्यों करें? मुझे जो देखिए, मुझे जो अपना पक्ष रखना था वो मैंने रख दिया है। अब जनता के ऊपर है कि जनता मुझे चुनती है कि नहीं। बट मैं यही कहूँगा कि एक बार आप मुझे चुनाव जिताकर लेकर आएँ, आपको निराशा नहीं, मतलब 5 साल में जो काम करके मैं दिखाऊंगा वो आप, मतलब मिसाल जो मैंने बोला है कि मिसाल कायम करके दिखाऊंगा वो मैं करके दिखाऊंगा। आप क्या अपील करेंगे अपने क्षेत्र की जनता से? मैं क्षेत्र की जनता से अपील करूंगा कि 23 तारीख को आप घर घर से निकलें, मतदान केंद्र तक जाएं और बैलेट पेपर से चुनाव होने वाला है। क्रमांक 4 पर मोतियों का हार मेरा चुनाव चिन्ह है, उस पर भारी मतों से मुहर लगाकर मुझे विजयी बनाएं। आपने सुना कि मैं वायदा नहीं करूंगा बल्कि काम करके दिखलाऊंगा। आपको निगम तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं घर पर आकर आपका समाधान करूंगा, ये कहना है अभिषेक सिंह का। इन्होंने ये भी कहा कि भरोसा जब तक नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा। एक बार भरोसा तो करिए कि अभिषेक सिंह का काम तो देखिए। इन्होंने ये भी कहा कि वार्ड को ऐसे सजाऊंगा कि आने वाला समय याद रखेगा। वार्डवासी तो याद रखेंगे ही, जो इस पथ से गुजरेगा, जो इस वार्ड से गुजरेगा, उसको भी एक बार एहसास जरूर होगा कि वार्ड हो तो ऐसा। इन्होंने कहा कि चुनाव का मैदान इसलिए चुना कि छोटे छोटे चुनाव, चूँकि राजनीति तो मन में था कि राजनीति करे, लेकिन पहले वार्ड से चुनाव की शुरुआत तो की और वार्ड को सजाऊंगा, फिर मौका मिलेगा तो आगे बढ़ूंगा। लेकिन फिलहाल इनका ये भी कहना है कि हम अगर आप मिलते हैं, अगर आपका भरोसा जीतते हैं और आप मुझे इस पद पर बैठाते हैं, वार्ड पार्षद के पद पर, तो निश्चित रूप से वार्ड की कायाकल्प जरूर करूँगा, तस्वीर व तकदीर जरूर बदलने का प्रयास करूँगा। फिलहाल अभिषेक जी का हौसला बुलंद है और इन्होंने यह भी मतलब एक वादा पर नहीं, काम पर भरोसा दिलाया कि काम करके दिखलाऊंगा। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दों के साथ, किसी नए शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।